नमस्कार बच्चों। हमने पहले देखा बैंक की अर्थ एवं परिभाषाएं, लेकिन परिभाषाएं बहुत सारी है बैंक की। तो हम आज और परिभाषाएं देखते हैं। फिर जो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए वो आप उसको याद करके क्वेश्चन में लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, बैंक और बैंक की परिभाषा बताइए, बैंक का अर्थ बताइए। तो उस सब में आपको अर्थ और परिभाषाएं लिखनी पड़ेगी कि बैंक के कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें आती है। तो आज आगे की परिभाषाएं हम देखते हैं। किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें उसकी आवश्यकता है मुद्रा उधार देती है, और जो व्यक्तियों की फालतू मुद्रा मुद्रा अपने पास जमा हेतु लेती है। यानी कि बैंक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को ऋण देती है जिनको ऋण की आवश्यकता है, और आवश्यकता के साथ साथ बैंक अपनी सुरक्षा भी देखता है कि जो बैंक जिस व्यक्ति को ऋण दे रही है वो वापस आ जाएगा विद इंटरेस्ट। क्योंकि बैंक की भी इनकम का सूत्र यही है कि वो जो प्राथमिक जमाएं जो बैंक के पास जमा होती है उनको कर्जे के रूप में देकर उन पर इंटरेस्ट ज़्यादा लेती है, और जो पब्लिक की जमाएं आती है उन पर कम देती है। तो उनका डिफरेंस ही बैंक का प्रॉफिट है। तो इसलिए बैंक जब ऋण देती है तो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि ये वापस लौट के विद इंटरेस्ट आ जाएगा। और जो व्यक्तियों के की फालतू मुद्रा है वह अपने पास जमा हेतु लेती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैंक के पास रुपया जमा कराना तभी जाता है जब उसके खर्चे और जो भी आवश्यकता है वो पूरी होने के बाद जो उसकी सेविंग बचती है। क्योंकि इनकम में से वो अपने एक्सपेंडिचर भी करता है, अपने पेमेंट्स भी करता है, उसके बाद जो इनकम में से एक्सपेंसेस करने के बाद जो उसकी सेविंग बचती है उसको, जो उसके पास फालतू पैसा बचा, एक तरह से व्यक्ति की तो वो सेविंग है, लेकिन बैंक को ये लगता है कि उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है उसे वह बैंक जमा कर लेती है और उस पर व्यक्ति को ब्याज देती है, जिससे व्यक्ति बैंक तक जो अपना फालतू पैसा है या उसकी सेविंग है उसे बैंकों तक जमा करा सके। क्योंकि बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के समान है। जब बैंकों तक हम जमा नहीं कराएंगे तो देश का विकास संभव कैसे होगा, क्योंकि इन्हीं से इंडस्ट्रीज वगैरह चलती है। हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। फिडले सिराज के अनुसार बैंकर वह व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी है जिसके पास ऐसा कोई व्यावसायिक स्थान है, यानी कि पर्टिकुलर जगह है। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी चले जाओ और ये यहीं है, मुझे तो यहीं बैंक चाहिए और यहीं बैंक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो पर्टिकुलर संस्थान है जहाँ स्थापित है, जहाँ उसका ऑफिस है, वो वहीं पर अपना व्यवसाय करती है। जहाँ मुद्रा अथवा चलन की जमा या संग्रहण द्वारा साख खाते खोले जाते हैं, और जिनकी जमा राशि का भुगतान ड्राफ्ट द्वारा, धनादेश द्वारा, आदेश द्वारा किया जाता हो, अथवा जहाँ ड्राफ्ट, बॉन्ड, धातु एवं विपत्रों पर मुद्रा उधार दी जाती हो, अथवा जहाँ प्रतिज्ञा पत्र बनाने या बेचने हेतु लिए जाते हों। यानी कि बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रतिज्ञा पत्र, ड्राफ्ट, आपके विनिमय पत्र बेचे खरीदे भुगतान किए सब कुछ काम किया जाता है। जहाँ व्यक्ति अपना खाता खोलता है, पैसा जमा कराता है। व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता अगर जैसे प्रतिज्ञा पत्र है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो पर्टिकुलर डेट पर वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको उसकी आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता पहले पड़ गई ग्राहक को, तो वो उनको बुनाने के लिए या बेचने के लिए बैंक के पास जाता है, और बैंक इसके बदले में कुछ कमीशन काटता है। क्योंकि बैंक आपको सेवाएं दे रहा है, उसे पता है कि ये पैसा मेरे पास इतने दिन के लिए रहेगा, तो उस हिसाब से उधार दे देता है, ऋण दे देता है जिनको पैसों की आवश्यकता है। लेकिन आप पैसा लेने पहुंच गए टाइम से पहले, तो बैंक को उसका व्यवस्था करने के लिए
कि भैया मैं तो बेफिक्र था कि इतने दिन तक आप पैसे लेने नहीं आओगे, लेकिन आप आ गए हो तो मैं इसमें कटौती करूँगा। और आपको भी पैसे की आवश्यकता होती है तो आप कुछ कमीशन के लिए कि भैया आप काट लीजिए, लेकिन हमें हमारा पैसा दे दीजिए। नेक्स्ट परिभाषा है हार्ट के अनुसार। बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत लोगों का धन जमा करता है। बैंक ऐसी संस्था है जो लोगों का धन जमा करता है, जो उनके पास सेविंग के रूप में है, तथा उन व्यक्तियों को चेकों का भुगतान करके चुकाता है जिन्हें इसे जमा कराया है। जिन्होंने इसे जमा कराया है उन व्यक्ति के चेकों का भुगतान करके चुकाता है, अथवा जिनके खाते में धन जमा किया गया है। यानी कि बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय के अंतर्गत लोगों का धन जमा करता है तथा उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करके चुकाता है जिन्होंने इसे जमा कराया है, अथवा जिसके खाते में धन जमा किया गया। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को चेक देते हैं तो चेक कई बार तो हम अपने ही पेमेंट्सों का भुगतान करने के लिए बैंक को देते हैं, या फिर बैंक को चेक इसलिए देते हैं कि ये पैसा हमें किसी और खाते में ट्रांसफ़र करना है या किसी को देना है, तो इस चेक को आप इस खाते में डाल दीजिए। तो ये बैंक के द्वारा सब कार्य संभव हो पाते हैं। ऐसे नहीं है कि है ना आप खुद जाकर ये सब कर लो, क्योंकि व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, घर बैठे नहीं घर बैठे हो सकता है, लेकिन आजकल एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा है, लैपटॉप है, उसके थ्रू आप घर बैठे भी बैंक को कर सकते हो। लेकिन सारे काम आप नहीं कर सकते, आपको बैंक जाना ही पड़ता है। अब मनी ट्रांसफ़र और ऐसे काम करने लग गए हैं, एटीएम टू एटीएम करने लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको पैसा जमा कराने के लिए बैंक जाना पड़ता है। बैंक को चेक से भुगतान ज़्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसका प्रूफ भी रहता है और अकाउंट्स नंबर वगैरह गलत होने की भी संभावना कम रहती है। कई बार जब हम ऑनलाइन करते हैं पेमेंट तो गलत नंबर फीड या होने से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जबकि हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हमारे पास भी प्रूफ होता है, और अगर कोई हमें चेक से भुगतान भी कर रहा है और हमें पैसे की आवश्यकता है तो उस खाते में पैसा है या नहीं, तो इसकी सूचना भी हमें बैंक दे देता है कि भैया आपने जो चेक जमा कराने के लिए लगाया था जिस व्यक्ति का, उसमें पैसा नहीं है। तो आपने नाम सुना होगा कि चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया है या लिखा है उसके खाते में उतनी धनराशि नहीं है जितने रुपए का चेक दे रहा है। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, एक निश्चित परिभाषा देना तो बहुत मुश्किल काम है। हमने 4-5 परिभाषाएं देखी हैं, उनमें हमने देखा कि बैंक का मुख्य कार्य पैसा जमा करना और उधार देना ही निकलता है, बाकी उनके लोगों की पैसा की सुरक्षा करना। लेकिन जो हमने शुरू में देखी थी ना, वेबिस्टर शब्दकोश के अनुसार उसे श्रेष्ठ मानते हैं। बाकी हैं सभी सही, लेकिन उसे हम श्रेष्ठ मानते हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि बैंक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा एवं साख का लेन देन करती है। यानी कि बैंकों के द्वारा जो भी लेन देन किए जाते हैं वो मुद्रा में ही किए जाते हैं, वस्तु के रूप में नहीं किए जाते हैं। जैसे हमने वेबिस्टर शब्दकोश की परिभाषा देखी है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश की भी देखी है, बैंकिंग अधिनियम की देखी है, किनले की देखी है, हार्ट की देखी है, फिल्डेस राज की देखी है। तो ये परिभाषा है, इनके द्वारा हम बैंक का अर्थ और उनकी परिभाषाएं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपने देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि बैंक का अर्थ बताइए या बैंक का कॉन्सेप्ट बताइए या बैंक की परिभाषाएं दीजिए, तो आपको ये परिभाषाएं देनी होंगी जिससे बैंक का अर्थ क्लियर हो सके, या बैंक से आप क्या समझते हैं तो भी आपको बैंक का अर्थ और परिभाषाएं देनी होंगी। इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि आपको बैंकों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे टॉपिक में हम बैंकों के
कार्य देखेंगे।